गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कौन सी क्लास का है? क्लास 5th का। चैप्टर नेम क्या है? फैमिली एंड रिलेशंस, जिसका क्या मतलब है? परिवार और रिश्ते। ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, जिसको आपको पहले नोट करना है और लर्न करना है। चैप्टर फर्स्ट क्लास 5th का, जिसका नेम क्या है? फैमिली एंड रिलेशंस। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फैमिली मीन्स होता है परिवार और रिलेशन मीन्स रिश्ते। परिवार और रिश्ते क्या है, वही हम आज रीड करने वाले हैं। सो इसमें दे रखा है रिया एंड दिव्या स्टडी इन द सेम स्कूल। रिया और दिव्या दो गर्ल्स हैं जो एक ही स्कूल में स्टडी करती हैं। वन डे रिया वॉज फीलिंग सो सैड। एक दिन रिया है वो काफ़ी दुखी थी। दिव्या आस्क्ड हर, तो दिव्या उससे पूछती है व्हाई आर यू सो सैड टुडे, आज तुम इतनी उदास कैसे हो। रिया टोल्ड दैट हर ब्रदर वाज इल, तो रिया उसको बताती है कि मेरा भाई है वो बीमार था। दिव्या सेड टू रिया डोंट वरी वी शैल टेक अबाउट दिस मैटर्स इन रेसेस। दिया उसको बोलती है रिया डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, वी शैल टॉक अबाउट दिस मैटर इन रेसेस, हम इसके बारे में रेसेस के अंदर या फिर इंटरवल में बात करेंगे। योर ब्रदर विल बी फाइन सून, उसने कहा कि तुम्हारा भाई है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर रेसेस पीरियड के अंदर दिव्या उससे पूछती है नाउ टेल मी व्हाट हैपन टू योर ब्रदर। दिया उससे पूछती है कि अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे भाई के साथ में क्या हुआ था। रिया बोलती है माई ब्रदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे। रिया क्या बोलती है कि मेरा भाई है उसको काफ़ी तेज़ बुखार था पिछले दिन से। दिव्या बोलती है हैव यू टेकन हिम टू द हॉस्पिटल और नॉट। दिव्या ने पूछा क्या आप उसको हॉस्पिटल लेके गए हो या फिर नहीं लेके गए। रिया बोलती है यस डॉक्टर हैज़ गिवन मेडिसिन टू हिम। रिया कहती है हाँ लेके गए थे, डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ दी हैं। माई ग्रैंड फादर एंड अंकल आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। मेरे घर पे मेरे दादाजी और मेरे चाचा जी हैं जो उनकी देखभाल कर रहे हैं। दिव्या कहती है देन वाई आर यू फीलिंग सो सैड, तब तुम इतनी उदास कैसे हो। एवरी वन इन योर फैमिली इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ हिम। प्रत्येक हर कोई व्यक्ति आपकी फैमिली के अंदर ध्यान रखने के लिए है, तो फिर तुम इतनी चिंता कैसे कर रही हो। रिया कहती है यस माई होल फैमिली लाइज टुगेदर, मेरी सारी फैमिली है वो साथ में रहती है। माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड फादर, अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, मेरे दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, सारे फैमिली मेम्बर्स वो एक साथ में रहते हैं। वी ऑल शेयर ए ग्रेट बॉन्ड विच फील्स सेंस ऑफ यूनिटी अमंग ऑल द पीपल्स फैमिली मेम्बर्स। हमारे जितने भी सारे दुख हैं, पीड़ाएँ हैं, वो हम एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। हम सारे लोग हैं वो एक दूसरे के साथ में एक बंधन के अंदर बंधे हैं, जो एक दूसरे के साथ में अपनी सारी सुख दुख की बातें हैं वो बता सकते हैं। दिव्या कहती है डोंट वरी, चिंता मत करो, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर ब्रदर वेल। उसने क्या कहा कि तुम्हारे घर के अंदर इतने सारे सदस्य हैं, वो तुम्हारे भाई को जल्दी ही ठीक कर देंगे। ही विल बी फाइन इन 2 या 3 days। उसने क्या कहा कि तुम्हारा भाई है वो 2 या 3 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगा। आई हैव ओनली माई फादर, मेरे पास में ओनली मेरे पापा ही हैं, मम्मी है और मेरी छोटी बहन है। अभी आप आगे देख लो पेज नंबर 4। इसमें दे रखा है नॉलेज अबाउट रिलेटिव। इसमें रिया अपनी खुद की फैमिली का फैमिली ट्री बना के फिर बताती है किस प्रकार से। वो देखो राम कुमार मेहरा है वो उसके दादाजी हैं और उसके दादाजी का नाम है सुनीता मेहरा। फिर राम कुमार मेहरा है और सुनीता मेहरा, उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम है राहुल मेहरा और अनुज मेहरा। राहुल मेहरा तो कौन है? रिया के पापा, और उसकी मम्मी का क्या नाम है? प्रिया मेहरा। इधर अंकल और आंट है, तो अंकल कौन है? अनुज मेहरा, और आंट कौन है? नारिया मेहरा। फिर प्रिया मेहरा और राहुल मेहरा के बेटे और बेटी, जिसका क्या नाम है? रिया मेहरा एंड सुयास मेहरा। रिया मेहरा है जो खुद है जो अपने खुद के फैमिली ट्री के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवा रही है। फिर नेक्स्ट सुयास मेहरा है, वो कौन है? रिया का भाई। फिर नेक्स्ट है अंकल और आंट है, उनके बच्चे हैं जो उसके कजिन कहलाते हैं। फर्स्ट कौन है? आशीष मेहरा, एंड दूसरा कौन है? सोना मेहरा, जो उसके भाई और बहन है।
तो ऐसे करके इसका फैमिली ट्री कंप्लीट होता है। वैसे ही आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, खुद के दादाजी और दादी जी का नाम राइट करके फिर मम्मी पापा का या फिर ताऊ जी ताई जी या फिर अंकल या आंट जो भी है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फैमिली ट्री तैयार कर सकते हो। थोड़ी देर पहले आपने फैमिली ट्री के बारे में पढ़ा था, जो किसकी फैमिली थी, रिया की। उसी प्रकार से अगर आप नेम ना नोट करके यहाँ पे अगर आप पिक्चर भी पेस्ट करना चाहो तो ऐसे आप पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे दादाजी और दादी जी की यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, फिर उनके मम्मी पापा की, फिर यहाँ पे अंकल और आंट की, फिर नीचे उनके बच्चे, यहाँ पे रिया है खुद एंड उसका भाई, और यहाँ पे आशीष मेहरा एंड सोना मेहरा उसके कजिन है। तो इस प्रकार से आपको भी उनकी पिक्चर लेके पेस्ट कर देनी है। फिर नेक्स्ट अभी आपको पढ़ना है कि जो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली में किस प्रकार से कन्वर्ट होती है, उसी के कुछ रीजन्स यहाँ पे दे रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस। द फैमिलीज गोज टू सिटीज इन सर्च ऑफ द जॉब। बहुत सी ऐसी फैमिली है जो सिटी चली जाती है, शहरों के अंदर चली जाती है, किसकी तलाश में, जॉब की तलाश के अंदर, हायर एजुकेशन आई मीन उच्च शिक्षा। जैसे स्कूल होती है, स्कूल की एजुकेशन कहाँ तक होती है, 12th क्लास तक। गांव के अंदर या तो 10th होती है या 12th होती है। आई मीन जो बड़ी क्लासेज हैं वो अटेंड बच्चे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो हायर एजुकेशन के लिए कहाँ पे चले जाते हैं, सिटीज़ के अंदर। इन सिटीज़ देयर आर स्मॉल हाउसेज। और सिटीज़ में क्या होता है, घर काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बड़ी फैमिली है वो एडजस्ट नहीं कर पाती और वो न्यूक्लियर फैमिली के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आई मीन जैसे मम्मी पापा हैं वो अपने बच्चों के साथ में सिटी चले जाते हैं, अंकल आंट है वो चले जाते हैं, और ऐसे करते करते ही जो जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाती है। और भी कुछ रीजन्स हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटस है, किसी की माली हालत कमज़ोर होती है, किसी का बिहेवियर आई मीन बिहेवियर पे सभी का चेंज होता है, और काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स की संख्या के अकॉर्डिंग भी लोग वो चले जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे फैमिलीज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ की, परिवार के प्रकार कितने होते हैं। फर्स्ट है जॉइंट फैमिली, जिसमें दे रखा है दिव्याज फैमिली इज ए बिग फैमिली। दिव्या की जो फैमिली है वो बड़ी फैमिली है। सी हैज़ ए यंगर ब्रदर, इसके पास में एक छोटा भाई है। सी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, और वो अपने मम्मी पापा के साथ में रहती है। अंकल्स उसके चाचा जी भी रहते हैं, आंट चाचियाँ भी रहती हैं, एंड कजिन्स और उनके बच्चे। सच फैमिली इज ए जॉइंट फैमिली, इस प्रकार की जो फैमिली होती है जिसमें एक परिवार के अलावा और भी कई सारे परिवार है वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली। इसमें दे रखा है ऑल फैमिली मेंबर्स शेयर केयर एंड हेल्प ईच अदर। इसमें दे रखा है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो साथ में मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखते हैं। सो इसमें इम्पोर्टेंस भी दे रखा है कि जॉइंट फैमिली उसका महत्व क्या है। द जॉइंट फैमिली सेव्स द फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम लोनलीनेस, फास्टनेस, इनकम लेवल एट्सेट्रा। इसमें दे रखा है कि जॉइंट फैमिली है वो परिवार के सदस्यों को अकेला पड़ने से बचाती है और जितनी भी निराशाएं हैं, चिंताएं हैं, उनसे उनको मुक्त करती है। इनकम लेवल, अगर किसी परिवार के सदस्य की इनकम लेवल है वो कम हो रही है तो परिवार के दूसरे सदस्य उसकी हेल्प करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको लेवल में ले आते हैं। तो इस प्रकार से इसकी इम्पोर्टेंस भी है। एंड नेक्स्ट दे रखा है द फैमिली डज नॉट हैव टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। फिर सेकंड नंबर पे दे रखा है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें एक छोटा परिवार आता है। दिस इज ए गार्गीज फैमिली। देखो पिक्चर में भी दे रखा है गार्गी का भाई और मम्मी पापा। आई मीन ये काफ़ी छोटा परिवार है, एक परिवार इसमें रहता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फैमिली। तो इसमें आप पढ़ेंगे गार्गी की फैमिली के बारे में। गार्गी हैज़ ए ब्रदर, गार्गी के पास में भी एक भाई है। दे लिव विद देयर फादर एंड मदर, जो अपने मम्मी और पापा के साथ में रहते हैं। इट इज ए स्मॉल एंड न्यूक्लियर फैमिली, यह एक छोटा परिवार है और न्यूक्लियर फैमिली है। गार्गीज मदर इज एन आर्किटेक्ट, गार्गी की जो मम्मी है वो एक आर्किटेक्ट है। आई मीन जो घर वगैरह के नक्शे हैं वो वही आइडिया करती है, आइडियाज़ बना के उनको पेपर वर्क पे उतारती है। हर फादर इज एन इंजीनियर, और उसके जो पापा हैं वो एक इंजीनियर हैं। ऑल ऑफ देम शेयर द वर्क इन द हाउस, और सारे सदस्य मिलके अपने घर की केयर करते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं। पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, और जो मम्मी पापा हैं वही सिर्फ अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। जबकि जॉइंट में क्या होता है,
घर के जितने भी सदस्य हैं वो एक दूसरे का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं, जबकि इसमें मम्मी पापा को जॉब भी करनी होती है, साथ में बच्चे को भी संभालना होता है और साथ में पूरी घर की जिम्मेदारी है वो 2 लोगों के ऊपर ही आ जाती है। द चिल्ड्रेन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, और जो परिवार के सदस्य होते हैं जो बच्चे होते हैं वो सारी बातें अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। अब इसमें इसके एडवांटेज भी दे रखे हैं तो डिसएडवांटेज भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज को आपको रीड करना है। न्यूक्लियर फैमिली के लाभ क्या क्या हैं। बोथ पेरेंट्स कैन अर्न मनी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर द हाउस होल्ड। मम्मी और पापा दोनों सदस्यों को घर की जो मनी है पैसे हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वित्तीय या माली हालत है उसको सुधारने के लिए दोनों को वर्क करना पड़ता है। दैट्स व्हाट दे कैन फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ देयर चिल्ड्रेन। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने बच्चे की सारी ड्रीम्स को पूरा कर सकें, सारी उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकें। अभी डिसएडवांटेज भी दे रखा है जिसमें फर्स्ट है चिल्ड्रेन कांट गेट प्रॉपर लव एंड अफेक्शंस फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चों को अपने दादाजी और दादी जी या फिर परिवार के जितने भी और सदस्य हैं उनका प्यार, उनका अफेक्शन, स्नेह वगैरह नहीं मिल पाता। फिर नेक्स्ट है कपल हैज़ टू सफ़र फ्रॉम लेक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम इन लार्ज। और जो कपल हैं इसके मम्मी पापा हैं उनको अपने सास ससुर के द्वारा कोई भी कॉन्फिडेंस जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको साहस देना या फिर उनका सपोर्ट बनना वो उनके बड़े ही कर सकते हैं, उनके लाज कर सकते हैं। तो उनके दादाजी और दादी जी है वो यहाँ पे है नहीं, तो इस वजह से उनको कपल को सफ़र करना पड़ता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। फिर नेक्स्ट दे रखा है थर्ड नंबर पे एक्सटेंड फैमिली, जिसको हम बोलते हैं विस्तारित फैमिली। ये भी एक तरह से जॉइंट फैमिली का ही रूप है, जिसमें दे रखा है रमन। रमन की फैमिली के बारे में आप अभी रीड करोगे जो किस टाइप की फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली। रमन लिव्स इन ए एक्सटेंडेड फैमिली। रमन है वो एक विस्तारित परिवार के अंदर रहता है। ही हैज़ एन एल्डर सिस्टर एंड ए यंगर ब्रदर। उसके भी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। ही हैज़ हिज पेरेंट्स लिविंग टुगेदर। उसके पेरेंट्स वो साथ में रहते हैं। हिज अंकल आंट्स एंड कजिन्स, उनके चाचा जी और उनकी जितनी भी सारी चाचियाँ हैं और कजिन्स जितने भी उनके बच्चे हैं सारे एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एक ही घर को शेयर करते हैं। रमन्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विथ हिम। और रमन है उसके दादाजी और दादी जी भी उनके साथ में ही रहते हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स लव ईच अदर एंड शेयर ए ग्रेट बॉन्ड अमंग देम। और घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के साथ में प्यार से पेश आते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो एक दूसरे के साथ में हर काम को भी बांटते हैं। तो इस प्रकार से ये परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका एक आपस में अच्छा बंधन है। फिर इसके बेनिफिट्स दे रखे हैं, इसके भी कुछ लाभ दे रखे हैं जो कौन कौन से हैं। दिस कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन द चिल्ड्रंस लिव। जहाँ पे भी इस प्रकार के बच्चे रहते हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है। एंड इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो एकता के रूप में रहना पसंद करते हैं। व्हेन डिवोर्स हैपन्स, जब कभी डिवोर्स जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, तलाक जैसी, तो बच्चे उनको मम्मी पापा का प्यार ना मिलके उनके दादाजी दादी जी या फिर परिवार के जितने भी और सदस्य हैं उनको प्यार मिल जाता है। सो यही इनके बेनिफिट्स एंड जितने भी सारी हानियाँ दे रखी है वो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। अभी आप देख सकते हो वापस से टाइप्स ऑफ फैमिलीज। फर्स्ट कौन सा रीड किया था आपने, जॉइंट फैमिली, जिसके बारे में आपने पढ़ा है कितने सारी फैमिलीज जो साथ में मिलकर रहती है। फिर सेकंड नंबर पे दे रखा है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें ओनली गार्गी है और उसका भाई है और सिर्फ मम्मी पापा हैं। फिर थर्ड नंबर पे दे रखा है रमन की फैमिली के बारे में, जो किस टाइप की फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें इसके दादाजी दादी जी भी हैं, चाचा और चाची भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, मम्मी पापा भी हैं। ऑल जितने भी सारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो साथ में मिलके रहते हैं। ओके, तो अभी आपने रीड किया था टाइप्स ऑफ फैमिलीज, सभी को समझ में आ गया। अभी फैमिली एंड रिलेशंस जो आपने चैप्टर रीड किया था उसकी एक्सरसाइज ए है, जिसमें क्या पूछा है, टिक द करेक्ट आंसर। जो भी करेक्ट आंसर है उसके अंदर आपको टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट है दिव्याज लिव इन, दिव्या किस टाइप की फैमिली में रहती है, तो सभी ने रीड कर रखा है दिव्या है वो जॉइंट फैमिली में रहती है। सो आपने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है जॉइंट फैमिली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशंस बिटवीन माई फादर एंड अंकल विल बी ऑफ।
इसमें दे रखा है कि मेरे पापा और अंकल दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, कैसा रिश्ता है। तो पापा और चाचा दोनों क्या हैं आपस में, भाई, तो इसमें आ जाएगा ब्रदर। फिर नेक्स्ट थर्ड में इट कैन बी कॉल्ड इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन की जो पहली स्कूल है वो कौन सी है। तो सभी को पता है सबसे पहली स्कूल आपकी कौन सी है, फैमिली, क्योंकि आप जितनी भी सारी चीज़ें सीखते हो अपने परिवार के अंदर सीखते हो। तो जितने भी सारे बच्चे हैं सभी की फर्स्ट जो स्कूल है वो कौन सी है, फैमिली। फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला, इन ए न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रंस आर ब्रॉट अप बाय। एक छोटा परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, जिसके अंदर बच्चे का लालन पालन है वो कौन करता है, उसके पेरेंट्स करते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, पेरेंट्स। ओके, नोट कर लो। बी में है ए के बाद में बी एक्सरसाइज, जिसमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। जितने भी आपको ब्लैंक दे रखे हैं उसका आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट है माई अंकल हैज 2 चिल्ड्रेन। मेरे अंकल के पास में कितने बच्चे हैं, 2, तो आपको यहाँ पे 2 राइट करना है। फिर सेकंड दे रखा है वी शुड आवर यंगर वंस और सिबलिंग। इसमें दे रखा है कि हमारे छोटे भाई बहन या फिर हमारे सिबलिंग जैसे चाचा जी के जितने बच्चे हैं उनके साथ में हमें किस टाइप से बिहेव करना है। तो इसमें आपको किस टाइप से रहना है उनके साथ में, प्यार से। तो आपको यहाँ पे लिखना है लव, या फिर आप यहाँ पे अफेक्शन भी राइट कर सकते हो। सेकेंड है थर्ड वी मस्ट नेवर हर्ट टू एनी पर्सन। अब इसमें यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है जिसमें क्या आएगा, हर्ट। क्यों, इसमें दे रखा वी मस्ट नेवर, क्योंकि हमें कभी भी किसी भी पर्सन को हर्ट नहीं करना, किसी भी व्यक्ति को आपको कभी दुख नहीं पहुंचाना है। तो इसमें क्या आएगा, हर्ट। आगे है एक्सरसाइज सी, जिसमें क्या दे रखा है राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। इसमें पूछा है 2 वैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने आनुवंशिकी के ऊपर अध्ययन किया या फिर उनके क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। तो फर्स्ट कौन है, ग्रिगोर जोहन मेंडल, एंड सेकंड कौन है, हरगोबिन खुराना। फर्स्ट कौन सा है इसमें, ग्रिगोर जोहन मेंडल, एंड सेकंड कौन सा है, हरगोबिन खुराना। ये दोनों ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के ऊपर खोज की है। एक्सरसाइज डी में दे रखा है फर्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन ए जॉइंट एंड ए न्यूक्लियर फैमिली। इसमें दे रखा है कि जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली दोनों के बीच में अंतर क्या है। सो अंतर दे रखा है जॉइंट फैमिली इज ए टाइप ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। जॉइंट फैमिली है वो भी एक तरह से ही एक्सटेंडेड फैमिली है, उसी का रूप है, जिसके अंदर कौन कौन शामिल है, पेरेंट्स हैं, आई मीन ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके भी पेरेंट्स हैं, फिर दादाजी दादी जी, इनके साथ साथ में हमारे मम्मी पापा आ गए और फिर उनके बच्चे आ गए। ऐसे करते करते इसमें 1 या 2 फैमिलीज हैं जो साथ में रहती है, इसलिए इसको हम बिग फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है न्यूक्लियर फैमिली। इसमें दे रखा है ए न्यूक्लियर फैमिली इज ए कंपोज्ड ऑफ पेरेंट्स एंड दियर चिल्ड्रेन। न्यूक्लियर फैमिली में दे रखा है कि इसमें सिर्फ माता पिता के साथ में उनके बच्चे ही शामिल हैं। ओके, सो जॉइंट में 1 या 2 या फिर ज़्यादा फैमिली निवास करती है, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में ओनली 1 फैमिली निवास करती है। सो इसी टाइप से ये आपका डिफरेंस है इसमें। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली। अभी ये जॉइंट फैमिली या फिर इसका अदर नेम है एक्सटेंडेड फैमिली, उसके इसमें इंपॉर्टेंस पूछेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके लाभ क्या क्या हैं, क्या इसका महत्व है। सो आंसर में देखो, दिस कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन द चिल्ड्रेन। इस टाइप की फैमिली के अंदर रहने वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनको प्यार या अफेक्शन है वो टाइम पे मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी स्थिरता बनी रहती है और इस टाइप के बच्चों के अंदर कंटिन्यूटी आती है। ओके, नेक्स्ट है, और इस टाइप की अगर फैमिली के अंदर कभी आपस में तलाक जैसी भी स्थिति पैदा हो जाती है तो जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अंकल आंट, उनकी वजह से बच्चों को पूरा प्यार वो मिल पाता है, जिसकी वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन या फिर लोनलीनेस का शिकार नहीं होना पड़ता। सो दोनों आप राइट कर लो।